हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल शाबाश बच्चे में। आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू का मतलब दो वेरिएबल्स होंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि दो नंबर्स को प्लस करके 10 आता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी कि दो नंबर हैं, दोनों अननोन है और उनको प्लस करके कितना आता है 10। तो एकदम से आपके दिमाग में क्लिक करता है कि 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। यस, ये एक इसका सॉल्यूशन हो सकता है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का हो सकता है क्या? है, यानी कि x इज इक्वल टू 5 और x वाई इज इक्वल टू 5 हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ आप कहेंगे 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10। यस, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 9 भी इसका एक सॉल्यूशन है। आप कहेंगे 2 प्लस 8, आप कहेंगे 3 प्लस 7, आप कहेंगे 4 प्लस 6 एंड वाइस वर्सा। आप कहेंगे 6 प्लस 4, आप कहेंगे -1 प्लस 11, यानी कि इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? इनफाइनाइट। अगर एक इक्वेशन दिया है और उसमें दो वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन एक है और उसमें दो वेरिएबल्स हैं, तो एक ही कंडीशन से हम किसी एक आंसर पे नहीं पहुंच सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? कम से कम दो कंडीशंस चाहिए। दूसरी कंडीशन कैसे? जैसे मैंने एक कंडीशन आपको बताया कि x प्लस वाई से क्या आया? 10, मतलब दोनों नंबर को ऐड करके 10 आना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि उन दोनों नंबर्स को माइनस करके 6 आना चाहिए, साथ में एक कंडीशन और दे दी कि x में से y को अगर माइनस किया तो 6 आना चाहिए। एक इक्वेशन तो ये हो गई, एक कंडीशन ये हो गई, x प्लस वाई दोनों को जोड़ के 10 आता है और उन दोनों को माइनस करके 6 आता है। तो भैया ऐसा कौन सा है आंसर? तब ये आंसर है कि एक x की जगह 8 रख सकते हैं और y की जगह 2 रख सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 6 है, ठीक है, और इन दोनों का सम क्या है? 10 है। यानी कि जैसे ही हम टू वेरिएबल की बात करेंगे तो हमें दो कंडीशंस चाहिए, क्योंकि दोनों अननोन है तो एक कंडीशन से हम किसी एक आंसर पे नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए हमें क्या चाहिए? पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा चाहिए, पेयर ऑफ इक्वेशंस। अगर दो वेरिएबल्स हमसे पूछे हैं तो फिर हमें दो इक्वेशन चाहिए, यानी कि दो कंडीशंस चाहिए। ठीक ऐसे ही अगर लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स हैं तो फिर हमें 3 इक्वेशंस चाहिए और तब हम उन तीनों को सॉल्व करके हम किसी एक नतीजे पर, यानी कि किसी एक आंसर पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैंने आपको समझा दिया कि ये कैसा होता है और इसको सॉल्व करने की कंडीशन भी हमें पता चल गई है कि दो इक्वेशन कम से कम होनी चाहिए। इसके बाद भी कई बार हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। पता है कैसे? जैसे मान लीजिए मैं आपको इक्वेशन दे दूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, मान लीजिए वो एग्जाम्पल है, और एक दूसरी कंडीशन दे दूं कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। तो ये क्या होगा? ये मैंने एक ही इक्वेशन को दो बार दिया है आपको। इसी में मैंने अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन बनता है। तो इन दोनों को भी सॉल्व करके हम किसी एक नतीजे पे या एक सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये दो कंडीशन है ही नहीं। ये तो सिर्फ एक ही कंडीशन को हमने दो तरीके से लिख दिया है बस। तो इससे भी हमें ऐसे ही वैल्यूज़ मिलेंगी और इससे भी ऐसी वैल्यूज़ मिलेंगी, दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसको चेक पता है कैसे करते हैं? उसके लिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए
एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y। ध्यान से सुनना, अब मैं ये आपको फॉर्मूले की तरफ ले चल रहा हूँ। ये मैंने आपको जनरली समझाया, जो ज़्यादातर टीचर्स समझाते हैं वो मैंने आपको जनरली समझाया। अब मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ ले जा रहा हूँ। a1x मतलब x के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है, 2 है, 3 है, 4 है, 1/5 है, कोई नंबर x के साथ मल्टीप्लाई में है, कोई नंबर y के साथ मल्टीप्लाई में है, और एक नंबर और है कोफिशिएंट है इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। ऐसे ही एक दूसरी इक्वेशन है, उसमें a2x है, b2y है और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इक्वल टू 10 है, इसको इधर -10 कर लिया, इक्वल टू 0 कर दिया, तो c की वैल्यू क्या हो गई? -10 हो गई। या तो इस फॉर्म में लिखा हुआ ही होगा इक्वेशन, या फिर इसमें चेंज कर लिया। फिर हम क्या करते हैं, इनका रेशो देखते हैं, a1/a2 का रेशो और b1/b2 का रेशो और c1/c2 का रेशो देखते हैं। अगर तो ये बराबर नहीं है तब तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकल सकता है। यहाँ पे पता है क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे भी बराबर आ रहा है 1/2, यहाँ पे भी आ रहा है 1/2, 1 यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, 1/2 यहाँ पे 1/2। इसीलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, क्योंकि ये दोनों लाइंस पता है कैसी हैं? अगर हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करें तो एक लाइन ये है, दूसरी लाइन इसी के ऊपर है, ठीक है? तो अगर तीनों बराबर हैं तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। अगर ये तीनों बराबर हैं रेशियो, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। यानी कि कोई नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन सॉल्यूशन कितने हैं? इनफाइनाइट। हर पॉइंट पे वो एक दूसरे को टच करते हैं वो लाइंस, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, अगर a1/a2 की जो वैल्यू है वो b1/b2 की वैल्यू के बराबर नहीं है, तब क्या हो गया? तब तो एक वन सॉल्यूशन हो गया। ऐसी कंडीशन में हम एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में ये दो कंडीशंस हो जाएंगी। अच्छा, अगर ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन इसके बराबर नहीं है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये तो बराबर है, लेकिन ये c1/c2 जो है वो थोड़ा सा अलग है, इसकी वैल्यू अलग आ रही है, यहाँ जो रेशियो आ रहा है वो अलग आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, और जब पैरेलल हो जाएंगी तो इनका एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। तो ये तो चेक करने का तरीका हो गया कि जो इक्वेशंस दिया गए हैं उनका सॉल्यूशन निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। तो उसको कैसे चेक करते हैं? जो कोफिशिएंट्स हैं, मतलब वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर हैं, उनको उनका रेशियो ले लेते हैं, और वो रेशियो अगर तीनों का बराबर है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर कोफिशिएंट के रेशियो बराबर नहीं है तो एक सॉल्यूशन आ जाएगा, और अगर कोफिशिएंट तो उनका रेशियो तो बराबर है लेकिन कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर नहीं है तो फिर कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। इस कंडीशन में दोनों लाइंस कैसी हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने सीखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ये कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें हम बता सकते हैं कि वो दोनों इक्वेशन सॉल्व होके सॉल्यूशन आ जाएगा या नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए खूब मज़े से, जिससे लोग कहें शाबाश बच्चे।